Jai Swaminarayan. Today we will discuss about users of accounting information. Much many users our accounts like shareholder, debenture holders, financial institute, even our creditors, much many like a tax authority also, management, much many. So one by one we discuss about this point. First, we discuss about management. Management, it means those are manage our company, how to run and how to earn profit. Okay. So in company form, shareholders are treated as owner and board of director undertakes management. इट मीन्स कंपनी है, जो कंपनी का जो स्वरूप है उसमें शेयर होल्डर होते हैं, वो एज अ ऑनर होते हैं, वो मालिक होते हैं कंपनी के, जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो। और कंपनी को चलाता कौन है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन चलाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, देयर इज द एथिकल्स यानी कि लीगल डिसीजन टेकन बाय दिस मैनेजमेंट पीपल, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो चेयरमैन है और दूसरे जो मेंबर्स होते हैं वो मैनेजमेंट करते हैं कि कैसे इस बिजनेस को रन करना है। वो बिजनेस के लिए जो डिसीजन लेने होते हैं वो सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं और वो लीगली डिसीजन होते हैं, इलीगली नहीं। The effect of policy decision made by them is reflected in the accounts. It means जो board of director ने निर्णय लिया है, जो decision लिया है, उसका reflection अपने account में दिखाई देता है। So accounting are the greatest tool. Which tools? Greatest tool of known efficiency of the management. यानी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी देखनी है तो अकाउंट देखना ज़रूरी है। जिस भी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी अच्छी होगी तो उसका अकाउंट यानी कि उसका प्रॉफिट अर्निंग रेशियो भी बहुत ज़्यादा होगा। यानी कंपनी की जो अर्निंग कैपेसिटी है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है मार्केट में, उसके लिए सफिशिएंट मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए। यदि सफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं है तो हम कंपनी को जो अर्निंग प्रॉफिट ले अर्निंग प्रॉफिट है और जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत पुअर होगी मार्केट में। सो इन शॉर्ट अकाउंटिंग इज हाईली यूजफुल टू मैनेजमेंट। इसीलिए अकाउंट मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, विटल रोल वो प्ले करता है कि हाँ मैनेजमेंट को कैसे काम करना चाहिए। वो अपने पास्ट डिसीजन से प्रेजेंट में भी न्यू कुछ करता है और फ्यूचर में भी कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट करता है। देन नंबर 2, शेयर होल्डर। वी नो दैट शेयर होल्डर इज अ ऑनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर ऑलवेज ऑनर of the company. So because of the legal provision of Company Act, management has to send a true copy of company's accounts in the stipulated times period to the shareholder. It means time to time कंपनी को, जो कंपनी के मैनेजमेंट है उसको, जो शेयर होल्डर है उन्हें कंपनी का जो अकाउंट है वो भेजना ही पड़ता है। बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट इज अ बॉडी हाउ टू रन दिस कंपनी, बट शेयर होल्डर इज एन ऑनर। सो ऑलवेज मैनेजमेंट हैज टू सेंड अ ट्रू कॉपी ऑफ द अकाउंट टू द शेयर होल्डर। आफ्टर स्टडिंग द रिपोर्ट ऑफ अकाउंट्स, the shareholder assess about their invest in the company। यानी कि वो जब ये हमने जो भेजा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो अकाउंट की ट्रू कॉपी भेजी है उसे वो असेस करते हैं और
और वो इन्वेस्ट पे हमें कितना मिलेगा वो डिसाइड करते हैं, यानी कि उसको पता चलता है कि हाँ कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया है तो कुछ हमें मिलेगा। नाउ ऑल द कंपनीज हैव स्टार्टेड सेंडिंग रिपोर्ट ऑफ अकाउंट्स टू द शेयर होल्डर बाय ईमेल। अब तो क्या होता है कि कंप्यूटराइज हो गया सभी, अकाउंट लिखना भी, मैनुअल अकाउंट बहुत कम लिखे जाते हैं। तो जो कंपनी होती है वो शेयर होल्डर को अकाउंट की ट्रू कॉपी भेजती है, वो ईमेल से भेजती है अभी के इन प्रेजेंट। देन नंबर थर्ड, पोटेंशियल शेयर होल्डर। पोटेंशियल शेयर होल्डर, पोटेंशियल मीन्स अभी जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो, संभवित। दिस categories of shareholders desire to buy shares of the company, यानी कई सारे ऐसे शेयर बाजार में शेयर होल्डर होते हैं जो अपनी कंपनी के शेयर लेना चाहते हैं। तो तब क्या होता है कि आफ्टर इन्वेस्टिंग इन देयर कंपनीज टू डिसाइड वेदर दे विल हैव एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और नॉट, they are used accounting information of the कंपनी, यानी कि वो अपने जो अकाउंट पब्लिश हुए हैं उसका स्टडी करके वो डिसीजन लेते हैं कि हमें हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, यानी कि शेयर होल्डर का जो एक्सपेक्टेशन है कि हाँ मुझे, मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे बदले में इतना कुछ मिलेगा, कितना मिलेगा वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो किससे डिसाइड करता है? अवर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दोज आर पब्लिश्ड इन एनी वे, लाइक इन न्यूज़पेपर या इन यूट्यूब एक्सेट्रा। देन नंबर फोर, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मीन्स जो हमें माल देता है वो, यानी कि जो हमें क्रेडिट पे कुछ भी दे, माल दे, यानी गुड्स और असेट्स हो, वो शॉर्ट टर्म वाले भी होते हैं और लॉन्ग टर्म वाले भी होते हैं। यानी कि द शॉर्ट टर्म्स क्रेडिटर्स टेक डिसीजन ऑफ गिविंग क्रेडिट बाय स्टडिंग द पब्लिश्ड अकाउंट्स रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। इट मीन्स दोज आर गिव अस on credit goods or assets, they are decided we goes or not, we gives or not, because of if our company's economic condition is low, that time they don't given us on credit any assets or any goods, while long term creditors can see publicity possibility ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म वाले जो क्रेडिटर्स है, यानी कि लाइक अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड डिबेंचर शेयर होल्डर्स, दोज आर थिंक अबाउट दिस कि वी हैव इन्वेस्ट और नॉट इन दिस कंपनी अकॉर्डिंग टू आवर पब्लिश्ड अकाउंट। These parties use published account to know the present and future earning capacity and economic condition of the company, यानी जो भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, जो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स है, वो ये तो डिसाइड करेंगे ना कि ये देखेंगे कि इस कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उसका अर्निंग प्रॉफिट कैसा है, उसके बाद ही वो अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज़ वो नहीं करेंगे। यदि उनको ऐसा लगा कि ये कंपनी का अर्निंग जो मैनेजमेंट है वो बहुत पुअर है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पुअर है, तो हमें बाज़ार में से कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और वो हमें लोन कुछ देगा नहीं, क्योंकि उनको श्योरिटी नहीं होती है कि हाँ ये हमें इन फ्यूचर में हमारे जो पैसे हैं वो वापस देंगे। इसीलिए अकाउंट के थ्रू वो ये डिसीज़न ले सकते कि हम इसमें इन्वेस्ट करें कि नहीं। नाउ नंबर 5, एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ मीन्स दोज आर वर्क इन आवर कंपनी।
The employees of the company get idea of salary, increment, bonus and other facility provided by the companies. It means employees had get idea क्या work in this company is or not. હું કરું કે ન, હું અહીંયા કામ કરું કે નહીં. Same way because of how to there is salary, how many salary, how to increment state, then bonus, how to given and how to given others facility. The employees see this first in company, then they will accept their opportunity. Generally, profit of accounts is the important for employees. It means how many earning profit capacity of a company. This point is most important for the employees because of depend of their profit, them salary, them increment, them bonus and others facility also. They present their demand before management on the basis of profit. यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट है उसी के बेस पे वो मैनेजमेंट के सामने अपनी डिमांड रखेंगे कि हमें सैलरी अभी 5,000 है तो 10,000 चाहिए. वो कंपनी की प्रॉफिट एबिलिटी के आधार पे हम कह सकते हैं, हम अपनी डिमांड रख सकते हैं. द प्रोग्रेस ऑफ अ बिजनेस यूनिट सो सेफ्टी ऑफ जॉब्स and future salaries and compensations. It means our business progress is high day by day increase. That time we have satisfied for our job. It means that our jobs are safe, then our future salary also safe, then our future compensations means यदि हमें कंपनी में कुछ हुआ है तो उसके बाद हमें जो रिवॉर्ड मिलता है वो कॉम्पेंसेशंस कहलाता है. देन नंबर 6, टैक्स अथॉरिटीज. टैक्स अथॉरिटीज क्या करता है, हमें कितना टैक्स पे करना है वो हमें बताता है. और द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्स फ्रॉम द कंपनीज. यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों डिसाइड करते हैं, दोनों हमारे पास कंपनी में से टैक्स कलेक्ट करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक ऑक्ट्रॉय, देन डेमरेज और जीएसटी, ऐसे कई सारे टैक्सेस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे कंपनी से कलेक्ट करती है. द कलेक्ट दिस टैक्स in the budget of every year government makes provision. It means कितना टैक्स कलेक्ट होगा या कितना टैक्स रखेंगे वो ईच एंड एवरी बजट में, ईच एंड एवरी ईयर में गवर्नमेंट इसके लिए कुछ न कुछ नया प्रोविजंस बनाती है. ऑन दिस बेसिस दिस प्रोविजंस टैक्स आर पेड बाय बिजनेस और बाय कंपनी. यानी कि जो प्रोविज़न में डिसाइड होता है उसी का और उतना टैक्स हमें पे करना होता है. देन नंबर 7, कस्टमर्स. कस्टमर्स ऑफ द बिजनेस कैन बी कंसिडर्ड वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट क्रिएशन. यानी हमें अपना प्रॉफिट क्रिएशन करना है, हमें जो हमारी चीज़ है, हमारा जो गुड्स है उसे मार्केट में सेल करना है तो मस्ट बी नेसेसरी कस्टमर. इफ देयर इज नो एनी कस्टमर दैट टाइम हाउ टू सेल आवर गुड्स. सो कस्टमर इज अ गॉड फॉर द बिजनेस. इट मीन्स मोस्ट इम्पोर्टेंस दिस कंपोनेंट्स. द पब्लिश्ड accounts report of a company is very useful to the customers. यानी कि जो हमारी कंपनी अकाउंट जो पब्लिश करती है उससे कस्टमर को मदद मिलती है. किस लिए, तो कस्टमर्स गेट्स एन आइडिया अबाउट द कंपनीज गुड्स और सर्विस कि किस कंपनी की गुड्स सारी अच्छी है
और किस कंपनी की सर्विस अच्छी है, उससे वो डिसाइड करते हैं, उसको उनको आइडिया मिलता है कि चलो गरगंटी लेनी है तो किस कंपनी की ले, मिल्सन की ले या फ्लोरा की ले, किसकी ले, वीडियोकॉन की ले। तो वो उनके अकाउंट देखेंगे तो उनको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि जिनका गुड्स और सर्विस अच्छा होगा उनकी सेल भी ज़्यादा होगी, और वो आइडिया ले सकते हैं कि हाँ सेल ज़्यादा है तो उसकी गुड्स यानी कि वो गरगटी अच्छी होगी और उनकी सर्विस भी अच्छी होगी, तभी तो उनकी बिक्री ज़्यादा होती है। द प्रेजेंट मार्केट इज ऑफ कंज्यूमर्स ओनली। टुडे a situation of markets honored consumers. Consumers means customers. अभी हाल की परिस्थिति में कस्टमर्स भगवान की तरह पूजा जाता है, क्योंकि नो कस्टमर्स देयर इज नो प्रॉफिट, बिकॉज कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। वो मार्केट के राजा भी कहलाते हैं। देन नंबर 8, फॉरेन एंटरप्राइज। Communications and transportations have brought the world closer and made it smaller। यानी कि यह कम्युनिकेशन ज़्यादा हो गया और ट्रांसपोर्टेशन भी कई तरीके के हो गए। हम पहले एक गांव से दूसरे गांव बैलगाड़ी में जाते थे, पर अब हम बस, रिक्शाओं, अपने 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स से जाते हैं। सेम वे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए पहले हम समुद्र का उपयोग करते थे, यानी कि जहाज़ के थ्रू जाते थे, पर अब जहाज़ के बजाय हम हवाई जहाज़ से जाते हैं, तो उससे डिस्टेंस कम हो गया, यानी वर्ल्ड बहुत नज़दीक आ गया और स्मॉल भी लगने लगा है, तो वो इतना ही। लिबरलाइजेशन हैज़ रिमूव्ड मैनी इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस। यानी उदारीकरण जो है उससे इकोनॉमिक जो रिस्ट्रिक्शंस था कि बाहर का देश की कंपनी हमारे देश में नहीं आ सकती, और आ सकती है तो उस पर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा था, वो लिबरलाइजेशन के कारण बहुत कम हो गया। So hence to take the benefit, many foreign companies wish to tie up with domestic companies. Therefore, they need to study accounts detail of the particular companies। यानी कि जो विदेश की कंपनी है उसे फॉरेन कंपनीज को यदि हमारी डोमेस्टिक यानी हमारी स्वदेशी कंपनी के साथ टाई अप करना है, उसके साथ बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उन्हें पहले क्या चाहेगा वो कि जो डोमेस्टिक कंपनी है उनके अकाउंट चेक करेगा कि इनकी मार्केट वैल्यू कैसी है, उनकी गुडविल कैसी है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन और प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, वो चेक करके फॉरेन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी के साथ टाई अप करेगा। इसीलिए उनको ये अकाउंट ज़रूरी है। Now number 9, regulatory bodies. It means a company of a business is controlled either by the government or the regulatory bodies formed by the government। यानी कि जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है वो कंट्रोल करती है कंपनी को बाय द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के थ्रू होती है, कंपनी को कंट्रोल में रखती है कि वो जो बिजनेस प्राइस है गुड्स की वो ज़्यादा न बढ़ाए, या कुछ और कंट्रोल होता है वो भी रखती है। शो दैट द जनरल पब्लिक विल नॉट हैव एनी काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू एनी स्टेप्स और एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी। यानी कि कंपनी की किसी भी एक्टिविटी से और किसी भी स्टेप से जनरल पब्लिक है जो, उनको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होना नहीं चाहिए। वो ऐसा फॉर्म बनाती है, उससे बिजनेस पे कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का। फॉर दिस पर्पस द गवर्नमेंट हैज सेट 2 रेगुलेटरी बॉडी लाइक सेबी एंड इरडा।
So for this function, smooth regularly that for two regulated bodies formed there, SEBI, it means Security and Exchange Board of India, and IRDA, it means Institution Regulators Development Authority. Okay, these bodies require detail of accounts for forming guidelines as well as rules and regulation. कंपनी किस रूल्स पे किस रेगुलेशन पे चलेगी, उसकी गाइडलाइंस ये दो रेगुलेटर्स बॉडी करती है. ओके, देन नंबर 10, professional bodies. Those who maintain the accounts are known as professional bodies. It means those are written right account. They can say professional body. अकाउंटिंग सिस्टम इज अ प्रोफेशन, यानी अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंट कैसे लिखा जाता है वो प्रोफेशन है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरीज and Institute of Cost Account of India. These are two institute related. These professional bodies gives suggestions for guidelines and accounting standards. According to this professional body, how to write account, how to maintain your accounts. We have three types accounts: financial, management and cost accounts. How to maintain this account, these bodies given us their guidelines and their accounting standards. Okay, then number 11, researchers and analytics. यानी there is one category of user accounting information, researchers and analytics. यानी जो विश्लेषण करता है और जो कुछ शोध करता है उसके लिए भी अकाउंट जरूरी है. देयर द रिसर्चर्स एंड एनालिस्टिक्स मेक स्टडी ऑफ कंपनीज प्रोग्रेस, प्रॉफिट, डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी. यानी फ्रॉम द अकाउंटिंग रिपोर्ट ऑफ द कंपनी. जो रिसर्चर्स है, जो एनालिस्टिक है, जो विश्लेषण करता है, वो क्या करते हैं कि कंपनी की प्रोग्रेस कैसी है, उसका प्रॉफिट कैसा है, वो प्रॉफिट करता है, और एक्चुअल लॉस है, उसका डेवलपमेंट कैसा है, यानी अभी छोटे पे शुरू हुआ था और बड़ा हुआ कि नहीं. देन स्टेबिलिटी, यानी वो स्टेबल है कि नहीं, यानी कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन मार्केट में स्टेबल रहती है या गिरती बढ़ती यानी अप और डाउन होती है. वो ये बॉडी एनालिसिस करती है. किसके आधार पे वो करेगी ये एनालिसिस? तो द अकाउंट्स रिपोर्ट ऑफ द कंपनी का जो अकाउंट रिपोर्ट है, जो वो कंपनी अपना अकाउंट पब्लिश करती है, उसके थ्रू. देन नंबर 12, गवर्नमेंट. वी नो दैट गवर्नमेंट हैज मैनी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस ऑफ आवर कंपनीज. Government takes proper decision by collecting accounting details published by the company. यानी कंपनी का जो बिजनेस है उस पर कंट्रोल रखती है गवर्नमेंट, और कंट्रोल रखने के लिए वो क्या करती है, वो जो कंपनी का अकाउंट्स पब्लिश्ड होता है उसे से वो अपना डिसीजन लेती है गवर्नमेंट. सम काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हेल्प द गवर्नमेंट टू फॉर्म इकोनॉमिक लॉज ऑफ द नेशन. यानी जो इकोनॉमिक है अपना, वो इकोनॉमिक कैसे मेंटेन करे, उसके लिए क्या कौन कौन से लॉ यानी कौन कौन से कायदे हम बनाए. गवर्नमेंट उसके लिए किसकी हेल्प लेती है? तो अकाउंटिंग की हेल्प लेती है. This accounting information play vital role in the policy oriented decision of the government. यानी कि गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी के बारे में कोई डिसीजन लेना है, तब वो अकाउंट किसी भी कंपनी का अकाउंट चेक कर सकते हैं, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होती है किसी भी पॉलिसी ओरिएंटेड डिसीजन लेने के लिए.
So friends, today we discuss about users of accounting information. Here 12 users. Okay, we discuss about these 12 users like consumers and customers, then researchers and analysts, government, regulators, bodies, uh, etc. are the users. Okay, have a nice day.